विद्यालय अब शराबियों का अड्डा हो गया है और नहीं है। एक भी बाल अगर मैम खाने में चला गया तो कितनी बड़ी लापरवाही होगी। नहीं, ये सही कह रहे हैं सर। तस्वीरें, वो तस्वीरें दिखाइए जो आपको आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। प्रधान जी देख रहे हैं आप इसको, कैसे बच्चे इस गंदगी में खड़े हुए हैं, इसको देखकर खून खौल रहा है हमारा। देख रहे हैं मेरे हाथों में वो शराब की वो बोतल है, जो ये बोतल बता रही है इस विद्यालय के अंदर इस प्रांगण की पोल खोल रही है। आप समझिए कि इतनी गंदगी में अगर ये बच्चे खड़े होकर यहाँ पानी पी रहे हैं तो इनके स्वास्थ्य को लेकर कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बेटा डेली यहीं से पानी पीते हो आप? यस सर। यहीं से डेली पानी पीते हैं? यस सर। माननीय खंड विकास अधिकारी जी, खंड शिक्षा अधिकारी जी, जिला अधिकारी रवीश गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि इन तस्वीरों को देखकर आप नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। उन तमाम गरीबों के बच्चे हैं जो इस कीचड़ में खड़े होकर पानी पी रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे ये PS सेमरी जयसिंहपुर सुल्तानपुर है और यह विद्यालय है। यहाँ विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज हम इस विद्यालय में आए हुए हैं जो सेमरी बाज़ार से बिल्कुल सटा हुआ है। चलेंगे देखेंगे आखिर विद्यालय में क्या सुविधाएं अभी नहीं हैं और आखिर किस तरीके से विद्यालय संचालित हो पा रहा है। आइए। टाइम अभी आज रोटी थी तो थोड़ा लेट हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। कितना बज रहे हैं? 12:25 हो रहे हैं भैया। देखिए कितने बजे इंटरवल खत्म होता है? इंटरवल 12:30 खत्म हो जाएगा भैया। हाँ। अभी मैम मैं आया और मैं देख रहा था कि बच्चों को RO का पानी जो बाहर का है उसको पिलाया जा रहा था। जैसे पानी जो है भैया हमारे यहाँ आता है, जैसे RO का रेगुलर जैसे मंगवाते हैं हम जो है, तो यहाँ हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं बाउंड्री वाल है नहीं भैया। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा असुविधा है। यहाँ लोग मतलब गाय भैंस सब कुछ, मतलब शाम को अगर मैं एक दिन 5 बजे आई थी आपको बता दूं, तो यहाँ करीब मुझे 20 पशुएं मिले होंगे, आवारा पशु। हाँ, और परिसर रोज गंदा रहता है और सबसे ज़्यादा मुझे शराबियों से यहाँ दिक्कत है। बहुत तोड़ फोड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और आप देख लीजिए, जबकि परिसर हमारा बहुत मेंटेन करवाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन हो कहाँ से मेंटेन जब बाउंड्री वाल नहीं है। तो बहुत दिक्कत होती है। हमारे बच्चे मतलब बहुत असुविधा में रहते हैं जान लीजिए, और प्रयासरत हैं, लेकिन अभी कुछ मिल नहीं रहा है बाउंड्री वाल के लिए। दिनों से बाउंड्री वाल नहीं है। ये बाउंड्री वाल भैया मेरे ख्याल से जो है, जैसे हम जब से आए हैं तब से नहीं है। सन 2015 में यहाँ आई हूँ फरवरी में, तब से मुझे बाउंड्री वाल नहीं मिली है। लेकिन पता चल रहा है जैसे मद जो है वो 12 में आया था। हाँ, उसका रिकॉर्ड जो है मेरे पास है। तो मद 12 में आया है, बना था क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। बाउंड्री वाल ना होने की वजह से कहीं न कहीं विद्यालय के संसाधन सुरक्षित नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, नल देखिए, अभी आप देखिए तोड़ उठा है फिर। हाँ, तो यही सब समस्याएं यहाँ हैं जो है। क्या नाम है आपका? इंदुवाला वर्मा। ये इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं और औचक निरीक्षण में मैं जैसे ही विद्यालय में आया, चूंकि अब इस समय इंटरवल का समय है और बच्चे जो है यहाँ अभी फील्ड में हैं, और आपको मैं दिखा दूं कि इस विद्यालय में समस्याएं क्या हैं। चूंकि एक अध्यापक कर क्या सकता है जब विद्यालय में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो आखिर इन विद्यालयों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सुल्तानपुर प्रशासन ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी ये सवाल है कि जहाँ पर शिक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहाँ पर शिक्षा का जो मंदिर है वही सुरक्षित नहीं है। मैं इस समय मौजूद हूँ PS सेमरी जयसिंहपुर सुल्तानपुर में, और अभी जब मैं आया मौके पर, जब मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने सड़क से ही देखा कि विद्यालय में बाहर के जो कैंट RO के पानी है उनको यहाँ के टीचर्स द्वारा मंगाया गया था जिससे बच्चों को पिलाया जा सके। उसकी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि आखिर, जी बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके। पहले, सबसे पहले तो मैं आपकी नज़र उस तरफ लेकर जाऊंगा जहां पर जो है जल को आप देखिए, पानी की जगह पर कितनी गंदगी है, और हो सकता है कि इस गंदगी की वजह कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अगर यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है तो विद्यालय बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि यहाँ अगर गंदगी है तो सफाई कर्मी की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आप देखेंगे पूरा पानी गंदा है और इसके अंदर पॉलीथीन और रैपर टाइप की चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ आपको दिखा दें, विद्यालय में आखिर यहाँ बाहर से RO का पानी क्यों मंगाया जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे नल को जो है, हैंडपंप को तोड़ दिया गया है।
तोड़ा इसलिए गया है क्योंकि यहाँ के टीचर्स नहीं तोड़े हैं, ना ही यहाँ के बच्चे तोड़े हैं, तोड़े हैं यहाँ के आसपास के लोग और तमाम शराबी। जैसा कि मैम से मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि मैं शराबियों से बहुत परेशान हूँ और उन शराबियों की वजह से हैंडपंप ही नहीं। जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो है पावर हाउस है और इसी पावर हाउस की वजह से अब देखिए अब तमाम रैपर आपको मिल जाएंगे यहाँ। शराबियों का अड्डा, ये विद्यालय अब शराबियों का अड्डा हो गया है और यहाँ आप देखेंगे कि लोग यहाँ आते हैं शराबी और शराब पीते हैं और अपने अंदर पावर हाउस और एनर्जी लेकर आते हैं जिससे विद्यालय की इन संसाधनों को नष्ट किया जा सके। तो आप समझिए कि यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से है, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। जिस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे सूबे की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वो सरकार आखिर अपनी व्यवस्थाओं को लेकर आंखें बंद क्यों की है। सिमरी जयसिंहपुर को, जहां पर लोग ये पूरा विद्यालय शराबियों का अड्डा है, जो शिक्षा मंदिर है जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर सुविधा दी जाती है, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहां पर हमारे देश के भविष्य पलते हैं, वहां पर जो है शराबी आकर उसको शराबी अड्डा बना दिए हैं। आप देखिए विद्यालय है और चूंकि मैंने आपको दिखाया कि और चारों तरफ आप कैमरे में देखिए कि कहीं भी बाउंड्री वाल नहीं है। आप देखेंगे कि बाउंड्री वाल का जो गेट है वो तो बचा हुआ है, लेकिन बहुत पहले से यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है। चूंकि यहाँ के मैम से मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 5 सालों से यहाँ वो पोस्टेड हैं और इसके बाद जो है अभी तक यहाँ बाउंड्री वाल नहीं हो पाई है। तो मैम इसके लिए क्या कोई लिखित सूचना आपने विभाग को दी है? हाँ, इसकी लिखित सूचना जो है ग्राम प्रधान द्वारा मेरे द्वारा दी जा चुकी है। इसके लिए बीडीओ सर आए भी थे क्योंकि यहाँ मद जैसे एक बार आ चुका है जो है, तो बीडीओ साहब कह रहे हैं जब तक इसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी तब तक बाउंड्री वाल मिलना मतलब सुविधाजनक नहीं है। मतलब एक बार मद आया है, पैसा निकाला जा चुका है और इसके बाद बाउंड्री वाल नहीं है। नहीं है तो इसके लिए देखिए प्रयासरत हम भी हैं और ग्राम प्रधान भी हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अभी यहाँ जो है बातचीत के दरमियान एक और बात स्पष्ट हो पाई है, क्योंकि यहाँ के प्रधान से भी हम जानेंगे और यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चूंकि एक बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर मद निकाला जा चुका है बाउंड्री वाल के लिए और बाउंड्री वाल नहीं है। आप आइए, कैमरे पर्सन से गुजारिश करेंगे आप करीब से दिखाइए बाउंड्री वाल को। चूंकि यहाँ पर बताया गया कि मद निकाला जा चुका है, किस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार यहाँ पर बोल रहा है इस विद्यालय में। चूंकि यही वो बाउंड्री वाल यहाँ पर बननी थी और चूंकि वो बाउंड्री वाल नहीं है, सरकारी मद से पैसा निकाला जा चुका है, जैसा कि यहाँ के प्रधानाचार्य से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया। और इसके बाद से अब बाउंड्री वाल नहीं है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन व्यक्ति है जिसने पैसा निकाला और इसके बाद बाउंड्री वाल विद्यालय में नहीं बनाई गई और आज पूरा विद्यालय असुरक्षित है। ये तमाम बच्चे हैं जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय की कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि विद्यालय में बाउंड्री वाल ना होने की वजह से कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो इस विद्यालय में सुरक्षित बचा हो। ये पूरा विद्यालय का भवन है, आप दिखा दीजिए। इस तरफ जो है टोटी लगी होनी चाहिए थी और तमाम टोटी लगाई गई थी, लेकिन अब उन टोटियों को निकाल दिया गया है, तोड़ दिया गया है। आप देखेंगे सारी टोटियों को तोड़ा गया है और ये टोटियां कोई और नहीं तोड़ने आता है, क्योंकि यहाँ बाउंड्री वाल है नहीं। और मैंने दिखाया कि यहाँ शराबियों का अड्डा है, यहाँ पावर हाउस आकर पीते हैं, शरीर में एनर्जी लाते हैं पावर हाउस पीने के बाद। और यहाँ का प्रशासन कहीं ना कहीं आंख बंद करके सो रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि अब विद्यालय जो है वो शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। आप देखेंगे इन टोटियों को तोड़ा गया है, क्योंकि इस सरकारी जो जनता का एक एक रुपया है जो लोग टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स से इन चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को दिया जाता है सरकारी जगहों पर। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं धूल दूषित हो रही हैं, कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये जो है पूरा विद्यालय परिसर का पैसे की जमीन है और इस विद्यालय परिसर में भी अतिक्रमण किया गया है। क्या यहाँ के अधिकारियों को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं? क्या कभी अधिकारी दौरा करने नहीं आते हैं इन विद्यालयों में? क्या इन विद्यालयों की व्यवस्थाओं को नहीं देखना चाहिए? आप देखिएंगे विद्यालय परिसर के अंदर जहाँ बच्चों को खेलना चाहिए, जहाँ बच्चों को खेलने के लिए प्रांगण होता है, वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है या उपलियों को पाथा है, उपलियों को यहाँ पर रखा हुआ है। आप समझें कि किस तरीके से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पल रही है। मैं क्या है इस तरफ ये शौचालय है सर जी, शौचालय में ताला क्यों लगा है? इसलिए सर जो है जैसे अगर हम लोग अभी क्लास में रहते हैं तो जो पीछे से हैं कुछ लोग आके गंदगी कर देते हैं तो ओपन करना पड़ता है। हाँ,
ओपन कर दें शौचालय सारा, मतलब हमने क्लीन मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को आना होता तो चाबी लेकर हाँ, चाबी सब हम रखे हैं सर। समस्या आप देखिए, जैसे अब हम लोग उधर बैठते हैं सारे लोग, तो हम लोग हमेशा जो है यहाँ चौकसी कर नहीं सकते हैं। अगर यही बाउंड्री होती तो हम ये सब दिक्कतें ही ना होती। बिल्कुल सही कहा आपने। आप दिखा दीजिए, शौचालय है और मौके पर शौचालय में ताला लगाया गया है। और ताला इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ जब मैंने सवाल किया कि आखिर इस शौचालय में ताला क्यों लगाया गया है, तो यहाँ मुझे जवाब मिला है कि यहाँ जो है ताला लगाना मजबूरी है यहाँ के टीचर्स की, क्योंकि यहाँ जब बाउंड्री वाल है नहीं, तो जिसकी वजह से तमाम ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं। और होना भी, मैं बता दूं कि मैंने प्रमाण भी दिखा दिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यहाँ के अधिकारी इस बात को समझ ही रहे होंगे कि जहाँ पावर हाउस पिया जा रहा हो, जहाँ 70 रुपए की सीसी चढ़ाई जा रही हो, वहाँ आखिर संसाधन कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो इस वजह से आप पीछे की तस्वीरें दिखा दिए, कितनी गंदगी है पूरे परिसर में। जी जी बांधा जाता है। जी जी। हम लोग जब चले जाते हैं सर, तो जब आते हैं, हम एक दिन शाम को 5 बजे आए थे, तो मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा जानवर थे। अगर मैंने कुछ कहा तो लोग कहते हैं कि मैडम ये आपकी भूमि नहीं है, हाँ आपका स्कूल टाइम खत्म हो गया है। हाँ, तो आप समझिए कि हमारे देश की जनता, जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं, तमाम शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, वही लोग यहाँ के अध्यापक द्वारा जब मना किया जाता है कि आप इसमें गंदगी क्यों कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। शर्म करिए, वो तमाम लोग, शर्म करना चाहिए उनको कि आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, उन्हीं को आप स्वयं नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से विद्यालय परिसर के अंदर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए ज़मीन है और यहाँ पर उपलियों को रखा गया है। आप समझिए, विद्यालय के पीछे की ये तस्वीरें हैं। लेकिन मैम, गंदगी बहुत है यहाँ पर, क्या सफाई कर्मी नहीं आते? कर्मी जो है वो कभी नहीं आता है। अगर मैं फोन करती हूँ तो वो कहते हैं मेरी टोली में ड्यूटी लगी है, इसमें ड्यूटी लगी है, उसमें ड्यूटी लगी है। और जब मैं ग्राम प्रधान जी के पास भी करती हूँ तो उनसे भी यही जैसे वो ग्राम प्रधान जी उनको फोन करते हैं, तो अगर बहुत प्रेशर डालते हैं तब वो आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। ये स्थिति है। हाँ, ये स्थिति। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ के सफाई कर्मी की क्या स्थिति है। डीएम साहब सुल्तानपुर के, आप देखिए कि कितनी गंदगी है विद्यालय परिसर के अंदर। और आप चारों तरफ देखेंगे कि काफ़ी प्रबल रूप से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। ये तमाम कक्षाएं जो चलती हैं यहाँ पर, और ये रसोई घर है जहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। क्या सफाई की गई है, इस पर भी सवाल करेंगे। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे, आप अंदर तक दिखा दीजिए। फिलहाल अभी साफ सफाई तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ऐसे में इन संसाधनों को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? लकड़ी पर खाना बन रहा है क्या मैम? सर, गैस जो है इतना ज़्यादा नहीं चल पाती, क्योंकि मेरे यहाँ उपस्थिति लगभग 110-115 रहती है। आज कितने बच्चे आए हैं? आज जो है 90 बच्चे आज भी हैं सर। कितने पंजीकृत हैं? 151। 151। हाँ हाँ हाँ, इसलिए दिक्कत हो जाती है सर हमारे यहाँ। गैस जान लीजिए कि बहुत कम चलता है, तो हम लकड़ी की भी व्यवस्था रखते हैं। हाँ, और जबकि इमरजेंसी के लिए हमने छोटा सिलेंडर भी रखा है, आप देख सकते हैं अंदर रखा है। हाँ, तो कुछ व्यवस्थाएं उस पे हो जाती हैं। इस तरह से काम, मतलब क्योंकि बच्चों का एमडीएम सबसे प्रथम वरीयता है, उसमें मतलब कोई कोताही ना हो, इसलिए हम अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से मतलब रखते हैं। लकड़ी, गैस, सब चीज़ जो है। रसोइयाँ हैं? रसोइयाँ यहाँ सर 3 है। जरा बुलाइएगा उनको। गीता, वीरू, रामबक्स भैया कहाँ हैं? कौन है? एक जेंट्स है। आप ही लोग रसोइया हैं? जी सर। अच्छा, इनके सिर में पहनने के लिए जो आता है, है सब रखा है। पहना नहीं है। एक भी बाल अगर मैम खाने में चला गया तो कितनी बड़ी लापरवाही होगी। नहीं, ये सही कह रहे हैं सर, लेकिन हम आपको बता दें, हमारे यहाँ अभी तक जो हमारे, आपका गारंटी ले रहे हैं, हमारे यहाँ खाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान जाता है। कभी ये मतलब असुविधा नहीं होती है। और आप साफ सफाई का ध्यान देना मैम एक अलग चीज़ है। यहाँ पर बच्चे भोजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, लाइन से बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके द्वारा ये बाउंड्री वॉल बनाई गई या नहीं बनाई गई, कोई यहाँ न ईंट दिखाई दे रहा, न पत्थर दिखाई दे रहे हैं। हमें मालूम नहीं किसके कार्यकाल में इसकी बाउंड्री बनी है। जी। यही आपके सामने वो दिखाई दे रहा है, बाउंड्री वॉल का गेट केवल। और यहाँ से पैसा निकाला जा चुका है? पैसा निकल चुका है। खारिज के लिए भी आपने कुछ जांच वांच की मांग की है कि नहीं? मैंने बाउंड्री वॉल, एक बार मतलब निकला तो दोबारा तो इतना आसानी से आएगा नहीं। मैंने बाउंड्री वॉल के लिए बात की तो ये पता लगा कि बाउंड्री वॉल उस स्कूल की बन चुकी है। अगर आप बनवाते हैं तो जांच के दायरे में आप आते हैं, तो इसलिए मैंने इस पे कोई प्रयास ही नहीं किया। लिखा पढ़ी मैंने किया, लेकिन जब उसका कुछ होना नहीं है तो हमने इसलिए कोई प्रयास नहीं किया। फिर
तो आप समझ सकते हैं कि ये मौके के प्रधान हैं और इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मैंने प्रयास तो किया बाउंड्री वाल के लिए, लेकिन बाउंड्री वाल इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि इसके पहले इस बाउंड्री वाल के लिए मद निकाला जा चुका है, जो बाउंड्री वाल बिल्कुल नहीं है। बाउंड्री वाल अदृश्य हो गई है या बाउंड्री वाल को कोई भूत आके निकाल के लेकर चला गया, यहाँ की ईंटों को चुन ले गया, मुझे तो नहीं पता है। फिलहाल विद्यालय में बाउंड्री वाल ना होने की वजह से ये पूरा विद्यालय नहीं बल्कि शराबियों का अड्डा हो गया है। शाम को सुनने में आता है कि यहाँ शराबी आते हैं और चूंकि वहाँ पावर हाउस और तमाम पाउचें यहाँ पड़ी हुई हैं, गाय भैंस और लोग यहीं ऊपरी कंदी सब अतिक्रमण भी है। बाउंड्री वाल ना होने के कारण बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। सामने गड्ढा पड़ा हुआ है। बिल्कुल सफाई कर्मी नहीं आते हैं। सफाई कर्मी हमारा आता है, लेकिन मेरे पास 3 विद्यालय हैं और 1 सफाई कर्मी है। वो महीने में, उसके बाद नालियां हैं हमारे पास बाजार में होने के कारण, ठीक, वो एक दिन में 1 नाली या एक स्कूल या 2 स्कूल में समय पर पहुंच पाता है। हफ्ते में तो बात आ ही जाता है। आइए सर, आपने कहा सफाई कर्मी आता है लेकिन क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। आइए आप नल के पास आइए, मैं आपको दिखा दूं वो तस्वीरें भी कि जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि सफाई कर्मी जो है आता है लेकिन समय परिक्षेत्र बड़ा है, इस वजह से नहीं आ पाता है। और जो तस्वीरें यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि महीनों से सफाई कर्मी नहीं आया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए पावर हाउस गोल्ड, और कितनी पुरानी ये है रैपर, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो गया प्रधान जी नहीं आया है सफाई कर्मी। आप बचा रहे हैं सफाई कर्मी को? नहीं, हम सफाई कर्मी को बचा नहीं रहे हैं जी। वो हमारे घर का नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है। फिर क्या सहानुभूति उसके साथ? सहानुभूति मेरी कोई नहीं है। कोई गलत करता है तो गलत कहा जाना चाहिए। पंचायत भवन एक आपके पास है, 3 विद्यालय हैं, ठीक, नाली है, नलकूप कहीं है, ठीक, सफाई कर्मी की हर जगह आवश्यकता है। एक सफाई कर्मी कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। जिन गाँव में नालियाँ नहीं हैं उन गाँव में 3-3 सफाई कर्मी हैं। और मेरी ग्राम सभा जो कि बाजार से सटी हुई है और उसमें जो है सफाई कर्मी एक, मैंने तस्वीरें दिखाइए, वो तस्वीरें दिखाइए जो आपको आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। प्रधान जी देख रहे हैं आप इसको, कैसे बच्चे इस गंदगी में खड़े हुए हैं, इसको देखकर खून खौल रहा है हमारा। आप समझिए कि इतनी गंदगी में अगर ये बच्चे खड़े होकर यहाँ पानी पी रहे हैं तो इनके स्वास्थ्य को लेकर कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्या इस बगल में जो सरकारी हॉस्पिटल है इसको चलाने के लिए गंदगी फैलाई गई है? मालूम नहीं। सवाल तो पूछना पड़ेगा लोगों से, और आपको भी पूछना पड़ेगा कि हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी बदहाल हैं, अगली बार फिर प्रधानी लड़नी है कि नहीं? मैंने वीडियो को लिखा सफाई कर्मी के लिए, DPRO साहब को लिख चुका हूँ। जब और अधिकारी वो है सफाई कर्मी वो देंगे, ट्रांसफर वो करेंगे, पोस्टिंग वो करेंगे। मेरे यहाँ 2 सफाई कर्मी था, किस बेस पे उन्होंने सफाई कर्मी का ट्रांसफर कर दिया? बड़ा सवाल है। प्रधान जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि यहाँ पर सफाई कर्मी कोई था जिसका ट्रांसफर किया गया और एक सफाई कर्मी इतने बड़े परिक्षेत्र में रखा गया जिसकी वजह से बच्चे आज गंदगी में खड़े होकर पानी पी रहे हैं। आप सोचिए कि इनको जो बीमारी होगी, डायरिया होगी, मलेरिया होगा, तमाम ऐसी बीमारी होंगी, इनके फेफड़े गुर्दे सब खराब हो जाएंगे अंदर आकर। आखिर कौन जिम्मेदार होगा? इस बड़ा सवाल है। तमाम बच्चे खड़े हुए हैं। बेटा डेली यहीं से पानी पीते हो आप? यस सर। यहीं से डेली पानी पीते हैं? यस सर। क्या नाम है आपका बिटिया? अंजू। आप यहाँ डेली आप लोग ऐसे ही इस कीचड़ में खड़े होकर पानी पी रहे हैं? यस सर। हाँ। माननीय खंड विकास अधिकारी जी, खंड शिक्षा अधिकारी जी, जिला अधिकारी रवीश गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि इन तस्वीरों को देखकर आप नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। उन तमाम गरीबों के बच्चे हैं जो इस कीचड़ में खड़े होकर पानी पी रहे हैं। आप देखिए, शायद अगर इस तस्वीरों को आप करीब से देखेंगे और अगर आपका बच्चा ऐसे कीचड़ में खड़ा होकर पानी पिएगा तो शायद आप एक दिन भी सही सलामत अपने आप को रखना मुनासिब नहीं समझेंगे। प्रधान, ये देखिए रॉयल स्टैग, यहाँ रईस लोग भी आते हैं, रसूखदार लोग भी आते हैं। और ये देख रहे हैं मेरे हाथों में उस शराब की वो बोतल है जो ये बोतल बता रही है इस विद्यालय के अंदर इस प्रांगण की पोल खोल रही है। प्रधान जी, अब इसका क्या सलूशन किया जा सकता है? सफाई कर्मी हमें और चाहिए जी। बिना सफाई कर्मी के सफाई का कार्य कौन करेगा? बिल्कुल, सफाई कर्मी जी और चाहिए, क्योंकि एक ही सफाई कर्मी की वजह से परिक्षेत्र बड़ा है, हर जगह सफाई कर्मी नहीं पहुंच पा रहा है। ये भी अपने आप में एक सवाल है जी। बाउंड्री वाल को लेकर तो एक बाउंड्री वाल के लिए मेरे लिए समस्या है जी। बिल्कुल, मैं किसी भी बेस पे करवा नहीं सकता, या तो कोई अधिकारी लिख के दे हमें तो हम करवा देंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मिश्रा।
ये प्रधान जी थे आनंद कुमार।